मैं शैलेश भारतवासी वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला 2024 के हिंदी युग स्टॉल से आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं। इस समय हम लोग एक नई किताब के आवरण के साथ उपस्थित हैं। किताब का नाम है यार बटोही, जिसमें 14 नए लेखकों की एक एक कहानियाँ यानी 14 कहानियाँ हैं। किताब का नाम यार बटोही और 14 मुसाफिर 14 कहानियाँ। मुसाफिर इसलिए भी कि इन 14 लेखकों में एक खास बात कॉमन है कि दिव्य प्रकाश दुबे की जो लेखन कार्यशाला होती है उसका एक बार ये लोग हिस्सा रहे हैं और उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में इन 14 लोगों ने, जो उनमें से कुछ लेखक यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी एक एक कहानी पूरी की है और कई सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी होंगी, लेकिन एक प्रतिनिधि कहानी इस संग्रह को दिया है। और इन 14 कहानियों का एक संग्रह जिसका नाम यार बटोही है, जल्द ही हिंदी युग से प्रकाशित होने वाला है। इस वक्त इसके आवरण रिलीज़ के मौके पर मेरे साथ लेखक नीलोत्पल मृणाल और मेरे इधर की तरफ दिव्य प्रकाश दुबे, और इस संग्रह से मयंक, कीर्ति, प्रियंका, नितेश, निशांत, शालू, स्वाति, अंशालू, ये लोग मौजूद हैं। और अन्य कुछ लेखक जो इसका हिस्सा हैं वो शायद सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे। तो ये खास बात इसमें एक और भी है कि दिव्य प्रकाश दुबे ने जब मुसाफिर कैफ़े लिखी तो बहुत सारे लेखकों को पहली बात तो लिखने की भी प्रेरणा मिली और मुसाफिर बनने की भी प्रेरणा मिली। तो आजकल के लेखन में एक नई तरह की प्रवृत्ति मैंने देखी कि यात्रा का भी, जैसे जीवन में लोगों के चलन बढ़ा है तो लेखन में भी यात्रा बहुत ज़्यादा आने लगा है। हालांकि इसमें यात्रा नहीं है उस तरीके से, मैं उस तरीके से उस नाम को जोड़ रहा हूँ कि सारे लोग जो ये यार बटोही का मतलब भी यात्री होता है, तो ये यात्रा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तरह तरह से कंट्रीब्यूट करती है और लेखकों के भी जीवन में, उनके लेखन में कंट्रीब्यूट करती है। तो खैर मैं दिव्य प्रकाश दुबे से ये कहना चाहूँगा कि ये दो शब्द इस बात पे कहें कि इस तरह से नए लेखकों को एक कलेक्शन में लेकर के आना किस तरह का प्रयोग है और इसके आप क्या क्या संभावनाएँ देखते हैं। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं तो जब वर्कशॉप लेता हूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मैंने तो जैसे चलने से पहले मैं बोलता हूँ कि आप सब लोगों को मिलकर किताब लिखनी चाहिए, लेकिन ये पहला बैच है जिसने सही में कोशिश करके, और यहाँ पे एक मेंबर जो बहुत की मेंबर मिसिंग हैं इनके, वैसे तो सभी लोग, जो मनीष सर भी मिसिंग हैं, सचिन भी मिसिंग है, लेकिन मेन मेंबर जो एक जिन्होंने सब जोड़ा, ये कृष्णकांत, वो मिसिंग है, के मिसिंग है। तो हम लोग के को पहले तो बहुत मिस करेंगे जिन्होंने सब जोड़ा इसको। लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मेरा हमेशा ये उम्मीद रहती है कि जब वर्कशॉप ख़त्म हो और जो पहली चीज़ हमने वहाँ की हो, वहाँ से यात्रा की शुरुआत हो रही हो और एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही हो। और बहुत मुझे खुशी है कि सारे लोग लग के ऑलमोस्ट 1 साल बाद जब से ये ख़त्म हुई थी वर्कशॉप, और उसके 1 साल के लगभग आसपास ही ये किताब अब आ जाएगी। और ये बहुत अच्छा प्रयोग है और मेरे ख्याल में इससे किताब से तो आप लोग आगे एक एक किताब अपनी लिखेंगे, 2-2 लिखेंगे, वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे आप लोगों को देख के कि ऐसे 14 लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वहाँ आने से पहले, बिल्कुल एक दूसरे से कोई खबर नहीं थी, और अभी इस समय देखिए तो सारे लोगों से ऐसी दोस्ती है जैसे कितने साल पुरानी दोस्ती है। सारे लोग एक दूसरे से, जो समय बीता हम लोगों का, और मुझे लगता है कि बहुत एक नया प्रयोग भी है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग की एक नई यात्रा जो शुरू हो रही है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस किताब पे रुकना नहीं है और यहाँ पे बहुत खुशी मनानी है दोस्तों के साथ, और आगे अब बढ़ते रहना है कि आगे आप और लिखें और जाएं, और आगे ये क्रिएटिविटी आपकी बनी रहे। और हर साल कम से कम, बाकी तो आप चाहे जो लिखें, एक किताब 14 लोग ये बना रहे साथ, तो हर साल एक 14 लोगों की किताबें आप लोग लाते रहें। बाकी आगे मैं शैलेश जी को देता हूँ आगे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य जी, और मैं नीलोत्पल जी से भी आग्रह करूँगा कि अपने आशीर्वचन अब चूँकि आप इस वरिष्ठता की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आशीर्वचन युवाओं को दें। आपने हमको अचानक से वरिष्ठ ऐसे बना दिया जैसे भजन लाल को राजस्थान में सीएम बना दिया गया है ना, तो है ना। तो क्या है क्या कि अच्छी बात यह है कि जिस दौर में ये कहा जा रहा है कि युवा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, तो ये अच्छी बात है कि एक युवा खुद अपने मार्गदर्शन में अपने हम उम्र के लोगों को सिखा नहीं रहा है, बल्कि बता रहा है कि मेरा लेखन का अनुभव कैसा है, हमने अपनी लेखकी यात्रा कैसे की, और बिना आचार्य बने, है ना, बिना मास्टर बने, कैसे अपने हम उम्र के लोगों को प्रोत्साहित करके उनसे लिखवा लेना, ये काम दिव्य प्रकाश जी ने किया है। पहले तो इनको बधाई देता हूँ। और अगर हिंदी के मुख्य धारा के शब्दों में कहा जाए तो एक नए मठ के उद्घाटन का मैं बधाई देता हूँ दिव्य प्रकाश दुबे को, है ना। और
आप 14 लेखकों को मैं नया इसलिए नहीं कहूँगा, लेखक लेखिकाओं को, क्योंकि कहानियाँ आपके भीतर थी। अचानक से कोई लिखना नहीं शुरू कर देता है। वो सब आपकी कहानी नहीं हो सकती है, आप पहली बार छपते हैं ये हो सकता है, लेकिन आप लेखक हैं। चावल होता है, पकने के बाद वो भात बन जाता है ना। तो उपज आपकी पुरानी है, आपने उसको आँच अभी देनी शुरू की है, तो अब वो चावल पकेगा। तो चावल पकने में जो आँच है वो आपको दिव्य प्रकाश दुबे जी ने दी है। इसकी बात की इनका साधुवाद, और आप लोगों को शुभकामनाएं कि यार बटोही से जो यात्रा शुरू हुई है ये अनंत तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिरी मैं चाहूँगा कि ये जो सारा कोऑर्डिनेशन कीर्ति देख रही हैं, तो कीर्ति भी क्या अनुभव रहा सब लोगों के साथ करने का, ये थोड़ा साझा करें। सही बात है सर, थैंक यू सो मच, आपने कहने का मौका दिया। ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। शुरू हुई दिव्य सर के साथ में, जिनकी किताबें हम बहुत पहले से पढ़ते थे और बहुत मन था कि उनसे सीखें, और उनसे सीख कर 14 लोग साथ में आए और कहानियाँ लिखी, और ये बहुत ही अच्छी यात्रा रही है। इसमें सीखा भी है और मज़ा भी बहुत आया है, और आज ये पोस्टर हाथ में लेके तो बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। थैंक यू सो मच सर। एक बात और है, जहाँ हिंदी की दुनिया में 4 लेखक एक साथ बैठ नहीं सकता है, वहाँ 14 लोग बैठ के एक साथ एक धारा में एक प्रकाशन से लिख रहे हैं। इस बात के लिए आप लोगों को बधाई। इसको किसी की नज़र ना लगे, जब आप लोग सच में प्रकाशित हो जाएं तो फिर फेसबुक पर अखाड़ा ना बने। 2 आदमी हिंदी में साथ नहीं चल पा रहा है, आप लोग 14 लोग एक साथ चल रहे हैं। तो इन जो है कि इस बात के लिए शैलेश जी को विशेष बधाई कि रोज़ हिंदी में नया नया चमत्कार करने के लिए कुख्यात हैं, नए नए प्रयोग के लिए। तो एक इनका ये भी प्रयोग है कि इन्होंने बताया प्रकाशन जगत को कि कैसे जो है कि एक समूह को भी प्रोत्साहित करके हिंदी की लेखनी की दुनिया में लाया जा सकता है। ये पहला प्रयोग है, इस बात के लिए हिंदी उनको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो सबको दोबारा बधाई, शुभकामनाएं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।